कृष्णा साथियों, दंडोत प्रणाम। आज हम आपको बरसाना के दर्शन परिक्रमा के करवाने जा रहे हैं। बरसाना में आज की यात्रा आप सबके साथ आओ, लेकर के चलते हैं आपको यात्रा पे। यहाँ पे जितने भी स्थल है उन सब में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, जितने भी यहाँ के स्थल है। श्री राधे श्री राधे। ये रंगीली गली, इसमें लठ मार होली का उत्सव आता है होली के दिनों में, त्योहार में। और बहुत सुंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये रंगीली गली में ड्यूरिंग दैट पीरियड, होली के दिन ही ये दर्शन करवाने के लिए। श्री राधे। हम लोगों का प्रयास कि आपको सब दर्शन करवाए जाए परिक्रमा के। राजस्थान टूरिज्म का एक मंदिर बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, राधा रानी मंदिर के साथ में स्थित पहला पड़ाव यहाँ पर है। अभी अंदर जाकर के यहाँ पे दर्शन करवाएंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ ठाकुर जी की, राधा रानी की। श्री राधे। राधे राधे। यहाँ पे आने का अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर आइएगा परिक्रमा। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, राधा रानी की जय। साथियों, अब सांकरी खोर आने वाला है। यहाँ की आपको पूरी जानकारी अभी देते हैं। यहाँ का इतिहास क्या है। ठाकुर जी यहाँ पर सब गोपियों की मटकियाँ फोड़ते रहे हैं पत्थर मार के, और उनका दूध, उनका दही, मक्खन, घी सारा उस पत्थर के कंकड़ी के लगने से नीचे गिर जाता था। वो जाकर माँ को शिकायत लगाती थी कि आपके लाला ने ये हमारा मटकी फोड़ दी। ये सांकरी खोर है। यहाँ पे जो पतरी गली बनी पर्वत की, दद ले चली बूढ़ी तीरथ की। यहाँ है कि श्री राधा रानी और गोप का दद ले के जा रही मटकी। तो मटकी उनके सिर पे थी, मक्खन भी रखा था। कृष्ण भगवान इधर से आए, राधा रानी इधर थी, उनकी पूरी मटकी फोड़ दी। ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। आज भी यहाँ पे मेला लगता है और मटकी फोड़ी जा रही है। इस पे यहाँ पे ये चरण चिन्ह है। अच्छा, ये और बहुत भीड़ होती है। आज तक नहीं कोई गिरा है, किसी का हाथ पैर में कभी किसी के में नहीं लगी।
देख के राधे राधे बोल रही। राधे राधे राधे। गांव चित्रा सखी का है। जैसे बरसाना गांव हाँ। के आजू बाजू 8 सखियों के 8 गांव है। हाँ। 8 सखियों के 8 गांव है। तो ये तो चित्रा सखी का गांव है। इसका मंदिर चित्रा सखी का रोड पे है। अच्छा जी। हाँ, तो 8 सखी ठाकुर जी राधा रानी के साथ 8 सखी खेती थी। सखियां। हाँ, तो उनके बरसाना के आजू बाजू में 8 गांव है। 8 सखियों के कई लीला। ये कौन सा गांव हुआ? ये चिकसौली। चिकसौली। इसके आगे चित्रा सखी का गांव है। ये चित्रा सखी का। इससे आगे डबाला गांव है। डबाला। उससे आगे राकोली गांव है। कौन सा? राकोली। राकोली। हाँ। अच्छा। इधर में ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव। सुनहरा है, कमई है और तुम्हारा आंजनोक है। ये 8 सखियों के और कमई 8 सखियों के 8 गांव है। 8 गांव सारे अलग अलग सखियों के अलग अलग है। अब एक साथ चलती है 8 सखी और चंद्रावली सखी का रिठौरा गांव है। अच्छा। वो 8 सखियों से अलग है क्योंकि वो ठाकुर जी का मन छल गई ना। अच्छा। इसलिए उनका गांव अलग है। ठाकुर जी स्वयं गए थे, फिर उनको छल के लेके आए थे, तो उनका रिठौरा अलग गांव है। अच्छा। बरसाना से अलग। और ये सुदेवी और ये ललता जी और ये तुंगबिद्या, ये रंग देवी, ये चंपकलता, ये विशाखा, ये इंद्रदेव। ये सारी अष्ट सखियां यहाँ पे इनके यहाँ पे सबके गांव अलग है। अलग अलग गांव है। बरसाना के 4-4 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के एरिया में है। 8 गांव 8 तरफ। मोरकुटी यहाँ की महिमा अभी आपको दिखाते हैं अंदर जाकर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गहबर वन। यहाँ की सारी जानकारियां, यहाँ के बारे में सारा इतिहास महाराज श्री के मुखारविंद से सुनते हैं। यहाँ का क्या इतिहास है, महाराज जी आप बताएं। आपका स्वागत। बोलो राधा रानी की जय। बोलो गहवर बंधाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखो राधा रानी भगवान से नाराज है कि बैठी है गहवर वन की लता पताओं के नीचे। और यहाँ से नाराज है कि वह पर्वत में जाके बैठी है बाद में स्थलकुमान मंदिर मानगढ़ के में, जहाँ पे रमेश बाबा रहे। उनकी मनावे की काजे भगवान मोर बन के नाच रहे सामने मोरकुटी में। राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जामे कि गहवर वन की लता पताओं के नीचे बैठकर भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपनी अपनी मुखार बिंद को श्रृंगार करें। जैसे ये हमारी माता बहन करें जाकू सूले श्रृंगार बोलो जाए। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा हेवी लगी। प्यारी श्याम सुंदर सी कहवी लगी प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें। आज मैं अपने हाथ से आपकी मुखार बिंद को करूं और आप अपने हाथ से मेरी मुखार बिंद को करो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके।
चलो साथियों, अब चलें मोर कुटी, अंदर विस्तार से आपको सारे दर्शन करवाते हैं। श्री राधे। यहाँ पे भगवान की बहुत दिव्य लीलाएं हुई हैं। चलो आओ ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको सबको विस्तार से। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चारों तरफ विहंगम दृश्य, पहाड़ियां चारों तरफ, और हम अभी चल रहे हैं मोर कुटी। राधा रानी की जय, महारानी की जय। आई एम सो एक्साइटेड। हम लोग पहुंच चुके हैं मोर कुटी। यहाँ का इतिहास कि यहाँ पर जब राधा रानी को मोर का नृत्य बहुत पसंद था, भगवान कृष्ण को इन्होंने बोला और भगवान खुद यहाँ पर नाचने के लिए मोर बने, राधा रानी को दिखाया नृत्य। उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा मोर की तरह तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, चलता है। भगवान कृष्ण ने और एफर्ट्स लगाए राधा रानी को और खुश करने के लिए, और ज़्यादा अच्छे से नृत्य किया। राधा रानी खुद भी आई हैं मोर बन के, दोनों ने नृत्य किया। फिर उसके बाद राधा रानी ने बोला कि मोर मोर, एक तो मोर ये मोर और दूसरा मोर कि मोर मेरा, मेरा मोर मेरा, और दोनों एक दूसरे में लीला में ये सारी यहाँ पर लीलाएँ हुई हैं मोर कुटी में। बहुत विहंगम दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे और देखते हैं जा कर के इस यात्रा में और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पड़ाव मिलेंगे। सो एक्साइटेड। अब हम लोग पहुंच चुके हैं राधा सरोवर। यहाँ की सारी जानकारियाँ आपको देने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं यहाँ की क्या जानकारी है राधा सरोवर से। राधा रानी का मंदिर है, वो तो घर है। आप जब आपने खेलने को निकल आती है सखियन के संग में, तो ये गेववन में आती है। तो गेववन में मतलब घना वन है ना, तो ये अपने सखियन के संग में खेलती है यहाँ। और ठाकुर जी फिर राधा रानी के दर्शन करने के लिए छद्म रूप बना के आता है, मतलब वो सखी के जैसा रूप बना के आता है छद्म रूप में, क्योंकि वो वैसे सखियन के संग में तो ठाकुर जी कैसे खेलना आएंगे। ये है। और ऐसे बताते हैं कि एक दिन यहाँ रास कर रहे थे ठाकुर जी राधा रानी अपने सखियन के संग में। राधा रानी को प्यास लगी है और आसपास पानी का साधन नहीं था, तो ठाकुर जी अपने बंसी से ये कुंड को खोदा है, हाँ ताज़ा पानी, इसी से उसको कृष्ण कुंड भी कहता है, राधा सरोवर भी कहता है। राधा सरोवर यूँ कहता है कि अपने नौका विहार ठाकुर जी और सखियन के संग में इसमें नौका विहार करती है, इसी से भी राधा सरोवर है। भैया है राधा रानी के जो। लेकिन क्या इसमें इतना जगह है कि नौका विहार हो पाएगा? हाँ ऐसा नहीं, ये सूक्ष्म है, ये ठाकुर जी की लीला दिव्य है। वहाँ तो जब दिव्य चिन्ह में है, जब जो चिन्ह में जब लीला में फिर झलकना लग जाता है तो छोटा भी बड़ा हो जाता है। इसका कोई
ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है, लेकिन थकावट भी उतनी है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं परिक्रमा करते हुए और पूरी तरह से पर्वतों की परिक्रमा श्रृंखला में अब हम पहुंच रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक। ये यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो घर बना करके जाते हैं, कोठी। ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर परिक्रमा के दौरान अपना घर ईंट और पत्थर का बना करके जाता है, उसको जा करके जिसके पास अपना मकान नहीं है उसको अपना मकान मिलता है, ऐसा मानना है। राधा 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 श्री राधा 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 हमारो भमन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल बरसाने वारी की जय। यहाँ पर हमारी परिक्रमा खत्म हो रही है दोस्तों। सारी जानकारी विस्तृत रूप से आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी रूबरू करवाने का एक प्रयास किया। आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। श्री राधे।